अगर आप अपनी पहली कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट करीब 10 लाख रुपए तक है, तो जरा रुककर सोचिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ नाम और दिखने में अच्छे फीचर्स देखकर ऐसी कार चुन लेते हैं जिनकी छिपी कमियां बाद में परेशानी का कारण बन जाती हैं। बाजार में कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो बार बार खराब होती हैं, उनके पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं और समय के साथ मेंटेनेंस का खर्च लगातार बढ़ता रहता है। खास तौर पर कुछ कंपनियों की गाड़ियों में ऐसी समस्याएं ज्यादा सुनने को मिलती हैं। इसलिए हमने असली कार मालिकों के अनुभव और तकनीकी जानकारी के आधार पर 2025 की 7 बेहतरीन कारों की सूची तैयार की है, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको साफ पता चल जाए कि कौन सी कार ज्यादा भरोसेमंद है और किसमें सबसे कम दिक्कतें आती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर आती है टाटा पंच। ये कार अपनी मजबूत बॉडी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए पहचानी जाती है, लेकिन असली ओनर से मिली कुछ कमियों की वजह से इसे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा गया है। हालांकि इसके कई फायदे भी हैं जो इसे 6 से 10 लाख रुपए के बजट में एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, तो टाटा पंच इस कीमत में आने वाली उन चुनिंदा कारों में है जिसे ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होने वाली कीमत, ऊंचा स्टांस और मजबूत डिजाइन इसे एक छोटी एसयूवी जैसा लुक देते हैं। 366 लीटर के बूट स्पेस के साथ इसमें लंबी यात्रा या हफ्ते भर की शॉपिंग का सामान आसानी से रखा जा सकता है। करीब 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होने से स्पीड ब्रेकर और खराब रास्तों पर भी यह कार बिना परेशानी निकल जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प मिलते हैं और ट्विन सिलेंडर सेटअप की वजह से सीएनजी मॉडल में भी बूट स्पेस लगभग बराबर बना रहता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में करीब 20 और सीएनजी में लगभग 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है। शहर में चलाने के लिए इसका साइज काफी संतुलित है, न ज्यादा बड़ी और न ज्यादा छोटी। लेकिन हर गाड़ी की तरह इसमें भी कुछ कमियां मौजूद हैं। कई ओनर्स के अनुसार इसका 1.2 लीटर इंजन हाईवे पर थोड़ा कमजोर लगता है, खासकर ओवरटेक करते समय बार बार गियर बदलना पड़ता है। इंजन की आवाज भी केबिन में महसूस होती है, जिससे स्मूथ ड्राइव पसंद करने वालों को परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी शिकायत की है, जैसे कभी पार्ट्स की उपलब्धता में देरी या छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाना। इसके अलावा कभी कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग होना, एरर दिखाना या पावर विंडो का अपने आप बंद हो जाना जैसी इलेक्ट्रॉनिक दिक्कतें भी सामने आई हैं। पीछे की सीट का कंफर्ट भी औसत माना जाता है। सीट थोड़ी सीधी है और अंडर थाई सपोर्ट कम होने से लंबे सफर में थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी और बजट में एक स्टाइलिश व प्रैक्टिकल एसयूवी लेना है, तो टाटा पंच अच्छा विकल्प है, खासकर पहली कार के रूप में। लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर, ज्यादा स्मूथ ड्राइव और हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो अगली कार आपके लिए ज्यादा सही साबित हो सकती है। नंबर 6 पर आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। पहली नजर में यह गाड़ी थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर मारुति ने ऐसे फीचर्स दिए हैं कि कई खरीदारों के लिए यह करीब 8,70,000 रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत में एक बढ़िया सौदा साबित होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्प, वह भी बिना किसी बड़े समझौते के। ब्रेजा उन चुनिंदा कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है जिसमें कंपनी की तरफ से सीधे 55 लीटर का सीएनजी टैंक दिया जाता है। इसके साथ लगभग 328 लीटर का बूट स्पेस, 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और पेट्रोल इंजन जैसी स्मूथ परफॉर्मेंस भी मिलती है। अगर आपकी रोजाना ड्राइविंग ज्यादा है, तो यह कार आपके खर्च और सुविधा दोनों का ध्यान रखती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में यह लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 25 किलोमीटर तक दे सकती है, जिससे दूसरी एसयूवी के मुकाबले रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क भी इसका बड़ा फायदा है। देश के लगभग हर शहर में सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स किफायती हैं, लेबर चार्ज कम है और रिसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है। इसका इंजन और गियरबॉक्स भरोसेमंद माने जाते हैं और सही देखभाल के साथ लंबे समय तक आराम से चलते हैं। यही वजह है कि बहुत से ग्राहक इस पर भरोसा करते हैं।
नई ब्रेजा में अब सिर्फ 2 एयरबैग की जगह पूरे 6 एयरबैग मिलते हैं। सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से इसे एडल्ट में 4 और चाइल्ड में 2 स्टार मिले हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा सुरक्षित और फैमिली फ्रेंडली बन गई है। लेकिन हर कार की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहले कीमत की बात करें तो बेस वेरिएंट भले ही करीब 8 लाख से शुरू होता है, लेकिन अच्छे फीचर्स लेने के लिए बजट लगभग 11 से 13 लाख तक पहुंच जाता है, और तब भी कुछ फीचर्स नहीं मिलते जो दूसरी कंपनियां स्टैंडर्ड दे रही हैं। इंजन विकल्प भी सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल तक सीमित है। इसमें ना टर्बो इंजन मिलता है और ना डीजल का विकल्प, जिससे कुछ खरीदारों को कमी महसूस हो सकती है। कैबिन बाहर से मॉडर्न लगता है, लेकिन अंदर हार्ड प्लास्टिक और साधारण फिनिश थोड़ा निराश कर सकती है। फीचर्स के मामले में भी ये कुछ एसयूवी से पीछे रह जाती है। जहां दूसरे ब्रांड 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस अपडेट जैसे फीचर्स देते हैं, वहीं ब्रेजा ज़्यादा बेसिक और भरोसेमंद फीचर्स पर ध्यान देती है। ड्राइविंग अनुभव स्मूथ ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांचक नहीं लगता। खासकर इसका AMT वेरिएंट थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, कम मेंटेनेंस वाली हो, अच्छा माइलेज दे और फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ सुरक्षित भी हो, तो ब्रेजा एक समझदारी भरा और टेंशन फ्री विकल्प है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और ज़्यादा मज़ेदार ड्राइविंग चाहिए, तो अगली कार आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है होंडा अमेज। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि ये बस एक साधारण सी कार है, लेकिन असली बात तब समझ आती है जब इसके मालिक बताते हैं कि इसमें शिकायत करने जैसा बहुत कम मिलता है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होती है। डिजाइन की बात करें तो नई अमेज पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देती है। आगे की तरफ दी गई बोल्ड क्रोम ग्रिल, शार्प DRL और सिटी जैसी टेल लाइट्स इसे एक एलिगेंट लुक देती हैं। इसका पूरा डिजाइन अब ज्यादा क्लासी और कॉन्फिडेंट नजर आता है। गियरबॉक्स की बात करें तो इसका CVT ट्रांसमिशन काफी स्मूथ है, ना झटका महसूस होता है और ना ज्यादा आवाज आती है, जिससे आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। यही कारण है कि नए ड्राइवर और सीनियर लोगों के लिए इसे चलाना आसान और सुविधाजनक रहता है। स्पेस के मामले में भी अमेज अच्छी साबित होती है। इसमें लगभग 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस साइज की कारों में काफी अच्छा माना जाता है। चाहे शॉपिंग का सामान हो या यात्रा का लगेज, रखने में कोई परेशानी नहीं होती। पीछे की सीट का रिक्लाइन एंगल अच्छा है, जिससे लंबी यात्रा में थकान कम महसूस होती है। लेग रूम और हेड रूम भी इस सेगमेंट में बेहतर माने जाते हैं, जिससे पीछे बैठने वालों को आराम मिलता है। होंडा की सबसे बड़ी पहचान उसकी भरोसेमंद क्वालिटी और लंबे समय तक चलने वाली मजबूती है, और अमेज भी उसी भरोसे पर खरी उतरती है। कम मेंटेनेंस और अच्छी डिपेंडेबिलिटी इसकी बड़ी खासियत है, और सही देखभाल के साथ ये कई सालों तक बिना बड़ी परेशानी के चल सकती है। अब बात करें इसकी कमियों की, तो सबसे पहले सेफ्टी पर ध्यान जाता है। पुराने मॉडल को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली थी, जबकि कुछ दूसरी गाड़ियों को 4 या 5 स्टार तक मिल चुके हैं। इसलिए सेफ्टी को लेकर कुछ लोग संदेह रखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो शहर में ये काफ़ी स्मूथ चलती है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते समय थोड़ी पावर कम महसूस हो सकती है। CVT गियरबॉक्स का रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा लगता है और तेज रफ्तार पर स्टेबिलिटी औसत रहती है, जिससे लंबी ड्राइव करने वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड CNG का विकल्प नहीं मिलता, जबकि आजकल कई कारों में ये सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक है, जो ज़्यादा चलाने वालों के लिए थोड़ा कम लग सकता है। तो अगर आप एक शांत, आरामदायक, कम खर्च वाली और स्मूथ सेडान चाहते हैं, जिसमें अच्छे फीचर्स मिलें और जो लंबे समय तक भरोसेमंद रहे, तो होंडा अमेज एक अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन इसकी सीमित पावर और सेफ्टी के पहलू पर फैसला लेने से पहले जरूर विचार करें। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है टाटा नेक्सन। पहले इसे सिर्फ सेफ्टी के लिए पहचाना जाता था, लेकिन नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ ये करीब 8 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत में एक काफी संतुलित SUV बन चुकी है। इसका डिजाइन इतना आकर्षक है कि सड़क पर यह तुरंत ध्यान खींच लेती है। नई नेक्सन का लुक काफी बोल्ड और मॉडर्न है। इसके LED DRL काफी शार्प दिखते हैं, जिससे यह दूर से ही पहचान में आ जाती है। पतले हेडलैम्प और मस्कुलर बॉडी इसे ज्यादा प्रीमियम अपील देते हैं। रोड हैंडलिंग की बात करें तो नेक्सन लगभग हर तरह के रास्तों पर भरोसेमंद महसूस होती है, चाहे पहाड़ी रास्ते हों या खराब सड़कें। इसका सस्पेंशन ड्राइवर को अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। करीब 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है, और बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी गाड़ी आसानी से निकल जाती है। लगभग 382 लीटर का बूट स्पेस इसे परिवार और लंबी यात्राओं के लिए उपयोगी बनाता है, जिससे लगेज या शॉपिंग का सामान रखने में परेशानी नहीं होती। अब बात करें इसकी सबसे बड़ी खासियत सेफ्टी की, तो नेक्सन भारत की शुरुआती कारों में से एक रही है जिसे ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जिससे ये फैमिली खरीदारों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनती है।
फीचर्स की बात करें तो नई नेक्सन पहले से ज़्यादा एडवांस हो गई है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसे चलाने पर एक बड़ी एसयूवी जैसा अनुभव मिलता है। इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन, अच्छी विजिबिलिटी और आरामदायक कैबिन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा ड्राइविंग अनुभव देते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी है। क्वालिटी कंसिस्टेंसी अभी भी टाटा की एक कमजोरी मानी जाती है। कुछ ओनर्स के अनुसार कुछ गाड़ियों में पेंट फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती, कहीं डोर अलाइनमेंट सही नहीं रहता या इंटीरियर की फिटिंग थोड़ी ढीली महसूस होती है। यानी हर यूनिट में क्वालिटी का स्तर एक जैसा नहीं मिलता। माइलेज की बात करें तो नेक्सन का पेट्रोल वेरिएंट शहर में आमतौर पर करीब 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही देता है, जो ज़्यादा चलाने वालों के लिए थोड़ा कम लग सकता है। लेकिन अब जो टॉप 3 कारें बची हैं वे कई मामलों में काफ़ी बेहतर मानी जाती हैं और हो सकता है आपकी ड्रीम कार उन्हीं में से एक हो। हालांकि उनमें से एक कार ऐसी भी है जिसकी कुछ बातें हर किसी को पसंद नहीं आती। तो चलिए अब असली मुकाबले की ओर बढ़ते। हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पे है महिंद्रा XUV 3XO। दोस्तों 10 लाख के बजट में जितनी वैल्यू ये एसयूवी देती है उतनी इसके ज़्यादातर कंपटीटर्स में नहीं मिलती। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होती है। डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें तो नई DRL, बोल्ड ग्रिल और मैस्कुलर स्टांस इसे काफ़ी दमदार लुक देते हैं। चाहे ये नेक्सन या ब्रेजा के पास खड़ी हो, ध्यान सबसे पहले इसी पर जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये एसयूवी मजबूत साबित होती है। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 130 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर से ज़्यादा टॉर्क देता है, जिससे ओवरटेकिंग, हाईवे ड्राइविंग या फुल लोड में भी ये गाड़ी तेज़ और रिस्पॉन्सिव महसूस होती है। 10 लाख की रेंज में मिलने वाले प्रीमियम फीचर्स भी इसे खास बनाते हैं। XUV 3XO में लगभग 10.25 इंच के 2 स्क्रीन, लेवल 2 ADAS फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी में शामिल करते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये काफ़ी मजबूत मानी जाती है। ग्लोबल एनकैप से इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें एयरबैग्स, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और महिंद्रा का मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे बेहतर सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भारतीय सड़कों, स्पीड ब्रेकर्स और अलग अलग मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संतुलित सस्पेंशन और लगभग 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए काफ़ी उपयोगी बनाते हैं। अब बात करें इसकी कमियों की तो सर्विस अनुभव हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी और बिल्ड क्वालिटी में अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ इलाकों में सर्विस नेटवर्क उतना भरोसेमंद नहीं माना जाता। कई ग्राहकों को सर्विस में देरी, सही समस्या पहचानने में दिक्कत या पार्ट्स की उपलब्धता में समय लगने जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंजन रिफाइनमेंट में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। टर्बो इंजन ताकतवर जरूर है, लेकिन कम स्पीड पर हल्की कंपन और आवाज महसूस होती है और नेक्सन या कुछ दूसरे इंजन जितनी स्मूथनेस इसमें नहीं मिलती। साइज के हिसाब से बाहर से ये बड़ी लगती है, लेकिन अंदर का कैबिन थोड़ा कॉम्पैक्ट महसूस हो सकता है। खासकर पीछे की सीट पर 3 लोगों के बैठने पर जगह थोड़ी कम लगती है। कुल मिलाकर अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो 10 लाख के अंदर प्रीमियम दिखे, चलाने में दमदार हो और स्टाइल के मामले में अलग नजर आए, तो महिंद्रा XUV 3XO आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर है स्कोडा काइलैक। सबसे पहले बता दूं कि ये कार हर किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ जाता है उसके लिए बाकी गाड़ियां साधारण लगने लगती हैं। इस एसयूवी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें मजबूत और सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, जो इस सेगमेंट में भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें 1.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जो लगभग 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जिससे ये करीब 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और स्पोर्टी लगता है और इसे चलाना सच में मज़ेदार महसूस होता है। सेफ्टी के मामले में भी ये काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसे भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिससे फैमिली ट्रिप हो या लंबी यात्रा, हर स्थिति में सुरक्षा का भरोसा मिलता है। टेक्नोलॉजी और लग्जरी के मामले में भी ये कार पीछे नहीं है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, लगभग 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे प्रीमियम अनुभव देते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो लगभग 446 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। साथ ही करीब 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो खराब रास्तों पर भी आरामदायक ड्राइविंग में मदद करता है। शहर की ड्राइविंग हो या हफ्ते भर की शॉपिंग, ये कार रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है। अब बात करें इसकी कमियों की, तो काइलैक में सिर्फ पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। इसमें डीजल या सीएनजी वेरिएंट उपलब्ध नहीं है। माइलेज भी शहर में लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही रहता है, जिससे ज़्यादा चलाने वालों के लिए खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि स्कोडा के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस चार्ज अन्य कंपनियों की तुलना में महंगे हो सकते हैं, जिससे लंबे समय में खर्च बढ़ सकता है। तो अगर आप सिर्फ एक साधारण कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं जिसमें स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग का मजा सब कुछ मिले, तो स्कोडा काइलाक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अब हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार है मारुति सुजुकी डिजायर। सच कहें तो ये लगभग एक परफेक्ट कार है, लेकिन कई लोग इसे खरीदते समय इसके असली फायदों पर ध्यान नहीं देते। जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है वे आमतौर पर इससे काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 7 लाख रुपए से शुरू होता है। भरोसे के मामले में पहले मारुति की गाड़ियों को कमज़ोर बॉडी के लिए जाना जाता था, लेकिन नई डिज़ायर अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट करीब 34 किलोमीटर प्रति किलो तक दे सकता है। यानी अगर आपकी रोज़ाना ड्राइविंग ज़्यादा है तो ये कार हर महीने अच्छा खासा खर्च बचाने में मदद कर सकती है। रीसेल वैल्यू के मामले में भी डिज़ायर काफ़ी मजबूत मानी जाती है। 4 से 5 साल पुरानी कार भी लगभग 60 से 70% तक कीमत वापस दिला सकती है। यानी ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऐसा निवेश भी है जो चलाते समय भी बचत कराता है और बेचते समय भी फायदा देता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स और रिवर्स कैमरा जैसे सभी ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं। इसमें दिखावे के बजाय रोज़ाना इस्तेमाल के काम आने वाले फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे ड्राइविंग आसान और आरामदायक बनती है। भरोसे की बात करें तो इसका 1.2 लीटर के सीरीज़ इंजन मारुति की कई गाड़ियों में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे टेस्टेड और भरोसेमंद माना जाता है और ये सालों तक बिना बड़ी परेशानी के चल सकता है। अब सवाल आता है कि क्या डिज़ायर पूरी तरह परफेक्ट है? तो लगभग हाँ, लेकिन इसका लगभग 163 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए थोड़ा कम माना जा सकता है। फिर भी 10 लाख रुपए के अंदर ये उन कम कारों में से एक है जो माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट और भरोसे के मामले में अच्छा संतुलन देती हैं। अगर आपको अब भी कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही कार चुनने में मदद मिल सके। और अगर आप कार से जुड़ी ऐसी ही काम की जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।